हेलो दोस्तों, मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सब एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो कि होगा अल्फाबेट सीरीज का। तो उम्मीद करूंगा आप सब मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, आप अपना प्यार बना के रखेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमने चैप्टर का नाम दिया है अल्फाबेट सीरीज। स्टार्टिंग वर्णमाला से करते हैं। ये हमारा बच्चों, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है जिसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और ये हमारा राइट साइड होता है जिसको हम दायां पक्ष कहते हैं। वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति हमने आपको पहले बता दिया है कोडिंग और डिकोडिंग में। आइए अभी भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इसमें करीब 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये बनेगा कि जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो, जिसका हमने क्वेश्चन लिख दिया है। फिर दोबारा पूछेगा कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, मतलब जेड इधर लिखा जाए और ए इधर लिखा जाए। तीसरा टाइप बनेगा कि जब आधा वर्णमाला का शब्द सीधा हो और आधा उल्टा हो, या आधा उल्टा हो या आधा सीधा हो। तो इसमें कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप में करवाऊंगा अभी, इसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर प्रश्न। ये जो अक्षर दिए हैं बच्चों, इसकी स्थिति पर प्रश्न। पहला क्वेश्चन जो है ये लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड की ओर जा रही हो, ये हमारा लेफ्ट साइड है, वो हमारा राइट साइड है, मतलब ये बायां पक्ष है और वो दायां पक्ष है। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, कह रहा है प्रारंभ से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अगर स्टार्टिंग से हम देखें 17वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, तो 17वां अक्षर हमारा क्यू होगा। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि आप इनके कोड आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इनके कोड नहीं याद कर सकते तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आवश्यक ये है कि 1 से 2 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और हमने कोडिंग और डिकोडिंग में भी आपको बताया है कि इजोटी होता है, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। उस क्रम में अगर आपको करना हो याद तो वैसे भी याद कर सकते हो। आपकी जहां जैसे मर्जी, जिस अनुसार आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हो। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। अब कह रहा है ये हमारा बायां पद है, वो हमारा दायां पद है। कह रहा है बाएं से 17वां, अगर बाएं से हम 17वां हमारा ये होगा, ये होगा। कह रहा है 17वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। अब आप यहां आकर खड़े हो गए, तो यहां से कह रहा है कि बाएं 4वां अक्षर, यहां से ये हमारा दायां साइड हो जाएगा, ये हमारा बायां साइड हो जाएगा। 1 2 3 4, मतलब चौथा हमारा यम होगा, अगला नंबर है, कह रहा है प्रारंभ से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है स्टार्टिंग से बाएं बोलो या प्रारंभ से, 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर हमारा ये ओ है। कि कह रहा है दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, कि दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, कि राइट। यहां आप खड़े हो जाओगे तो इसके राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा राइट साइड होगा। यहां कह रहा है 8वां अक्षर, मतलब डब्ल्यू होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। बाएं से 17वें आप यहां खड़े हो गए कि दाएं 9वां अक्षर, तो 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9वां अक्षर हमारा लास्ट अक्षर होगा, जेड होगा। क्या होगा, जेड होगा। ये तो हमारा बेसिक हुआ कि हम वर्णमाला यहां लिख लेते हैं क्रम से। यहां कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम से लिखने के बाद हम काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग के बाद हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
ये तो बेसिक तरीका हुआ। यदि आपको एडवांस तरीके से चलना हो तो इसका एक फार्मूला होता है, जब कभी भी राइट और राइट पूछे तो आपको माइनस करना है, राइट और राइट पूछे तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट और लेफ्ट पूछे तो आपको माइनस करना है, यदि लेफ्ट और राइट पूछे तो आपको प्लस करना है, और राइट और लेफ्ट पूछे तो आपको प्लस करना है। मतलब परिस्थितियां टोटल जो चार बनेंगी उसमें दो ही होगी। अगर राइट और राइट बोल दिया कि राइट से चल रहा है और राइट राइट में ही लास्ट में पूछ रहा है तो माइनस करना है, लेफ्ट से चल रहा है लेफ्ट ही पूछ रहा है तो माइनस करना है, लेफ्ट से चल रहा है उसके राइट पूछ रहा है तो आपको प्लस करना है, और राइट से लेफ्ट पूछ रहा है तो आपको प्लस करना है। जैसे आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर। कह रहा है बाएं से लेफ्ट से चलकर 17वें अक्षर, लेफ्ट से 17वें अक्षर के बाएं पूछ रहा है, कि बाएं ही पूछ रहा है तो आपको माइनस करना है, 4वां अक्षर बताना है। तो 17 में जब 4 माइनस करेंगे वो होगा लेफ्ट से 13वां, लेफ्ट से 13वां। आप देख सकते हैं लेफ्ट से 13वां अक्षर हमारा क्या होगा, यम होगा, यहां यम दिया है। अब अगला क्वेश्चन दिया है प्रारंभ से 15वें अक्षर। प्रारंभ मतलब लेफ्ट से, प्रारंभ मतलब बाएं से, प्रारंभ से 15वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। यहां कह रहा है कि दाएं 8वां अक्षर, तो लेफ्ट से मतलब इधर राइट हो गया, राइट से अब 8वां, अब प्लस कर देंगे, 15 8 कितना होता है 23 होता है, तो लेफ्ट से 23 होगा। जो पहला वाला होगा वही हम मानेंगे, यहां लेफ्ट अगर है तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट होगा तो राइट लिखेंगे, और लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे। अब लास्ट वाले पाइए, कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, लेफ्ट से 17वें अक्षर के दाएं, यहां कह रहा है दाएं, दाएं का मतलब प्लस हमने बताया है तो प्लस करो। 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये होगा 9 7 16 मतलब 26, लेफ्ट से 26, तो लेफ्ट से 26 जो होता है वो हमारा जेड होता है। आंसर हमारा जेड सही होगा। ये तरीका अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको ये वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आपको वर्णमाला याद कर यहां लिखना ही होगा, याद होने के बावजूद भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी हो मगर उसकी नंबरिंग जो है दोस्तों, वो जो नंबरिंग होगी वो दाईं तरफ से कर दी जाए, मतलब ए को 26 मान ली जाए, बी को 25, सी को 24, डी को 23, इस तरह से जेड को 1 मान लिया जाए, जेड को 1 मान लिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होनी चाहिए, सीधे क्रम में होनी चाहिए। तो कह रहा है अंत से 20वां अक्षर कौन सा होगा, लास्ट से पूछ रहा है कि 20वां अक्षर कौन सा होगा। अब लास्ट से 20वां अक्षर अगर हम यहाँ जेड को पहला माने हैं तो 20वां अक्षर कौन सा होगा, जी होगा। क्या होगा हमारा लास्ट से 20वां अक्षर जो होगा, हमने यहाँ नंबरिंग पहले से कर दी है, लास्ट से हमारा 20वां जो अक्षर होगा वो जी होगा। मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, पहले आप बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक्स पर चलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दाएं से 20वें अक्षर के दाएं, कह रहा है दाएं से यहां राइट साइड से चलना है, 20वां अक्षर हमारा क्या होगा, जी होगा, के दाएं। अब यहां आप खड़े हो जाओ, आपके दाएं इधर होगा, अब इधर आप चलोगे, 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर हमारा यल होगा। क्या होगा, 5वां अक्षर हमारा यल होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या है अंत से 11वें अक्षर के बाएं। अब अंत से राइट साइड बोलो या अंत से इधर ही आओगे, अंत से 11वां अक्षर हमारा पी होगा, अंत से 11वें अक्षर के बाएं। अब यहां आप आओगे तो यहां से आपके बाएं खड़े हो जाओगे तो बाएं इधर ही होगा, ये बाएं 8वां 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का मतलब एच होगा। क्या होगा, एच होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब लास्ट वाले पर आइए, कह रहा है दाएं से 17वें अक्षर, राइट साइड से 17वां अक्षर हमारा जे होगा, 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये तो हमारा ये अल्फाबेट लिखने के साथ ही साथ हम जब चेक करेंगे तो। अब आइए हम चलते हैं ट्रिक पर। कह रहा है स्टार्टिंग से अंत से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अगर हम राइट से देखते हैं तो यहां कह रहा है अंत से 20वां अक्षर, राइट से 20वां अक्षर, और वर्णमाला में हमको लेफ्ट से देखना है
तो करेंगे क्या, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ए का विपरीत जेड होता है, वाई का विपरीत बी होता है, एक्स का विपरीत सी होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, वी का विपरीत ई होता है और एफ का विपरीत यू होता है। इसी तरह से क्रम चलता है, एम का विपरीत एन, मतलब इन दोनों का जो योग होगा 14 और 13, 14 और 13 27 होता है। तो टोटल 27 में से 20 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, लेफ्ट से 7 आएगा। 27 में 20 माइनस करोगे तो 7, मतलब इधर से एबीसीडी से चलेंगे तो लेफ्ट से 7वां अक्षर आएगा, तो लेफ्ट से 7वां अक्षर हमारा जी होता है, जी हमारा ऑप्शन सही है। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है दाएं से 20वें अक्षर, राइट से कह रहा है राइट से 20वें अक्षर के दाएं, दाएं के लिए तो आप जानते हैं माइनस करेंगे, दोनों एक ही दिशा पूछे तो माइनस करेंगे, -5। अब राइट से ये कितना आएगा, राइट से 15 आया, राइट से 15 आया और हमको निकालना है लेफ्ट से, तो करेंगे क्या, 27 में ये 15 माइनस कर देंगे, टोटल 27 में से 15 जब आप माइनस करोगे तो 7 में से 5 2 और 2 में से 1 1, मतलब लेफ्ट से 12 आएगा, लेफ्ट से 12 आएगा। जब लेफ्ट से आप चलोगे तो L 12 पर होता है, लेफ्ट से 12। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है अंत से ग्रहणीय अक्षर के बाएं, अब अंत से मतलब राइट साइड से, अंत से राइट से ग्रहणीय अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के बाएं, मतलब बाएं के लिए प्लस करेंगे 8वां अक्षर, 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर प्लस कर दीजिए, ये होगा राइट से 11 8 19, राइट से 19वां, या तो आप राइट से 19वां कर लीजिए यच, या तो आप इसको लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से निकालने के लिए आपको 27 में 19 माइनस करना होगा, 17 में 0 8 होगा, लेफ्ट से 8वां आ गया, लेफ्ट से 8वां आ गया। अब आइए लास्ट पर चलते हैं, दिया है दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से 17वें अक्षर, राइट से 17वां अक्षर ले लीजिए, राइट से 17 ले लीजिए, यहां है 17, क्या के बाएं मतलब प्लस होगा 8वां अक्षर, तो 17 8 8 7 15, मतलब राइट से 25 होगा, राइट से 25, या तो आप राइट से 25 कर लीजिए, 25 आपका यहां आएगा बी पर, या आप इसको आप लेफ्ट से निकाल लीजिए, लेफ्ट से मतलब 27 में जब 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 2, लेफ्ट से दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट से दूसरा बी। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपके पूरी तरह से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे, जहां पर वर्णमाला क्रम विपरीत क्रम में लिखा होगा। आइए देखते हैं, ये जो टाइप है इसमें ये दिया है बच्चों कि हमारा जो वर्णमाला, यहाँ वर्णमाला क्रम हमने सीधा क्रम में लिखा है ए से लेके जेड तक, और यहाँ वर्णमाला क्रम हमने जेड ए यहां से स्टार्ट किया और जेड यहां खत्म किया है। मतलब आप ये जानते हैं दोनों का योग 27 होता है, दोनों का योग 27 होता है, इन दोनों का योग 27 होता है, मतलब डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 27 होगा। लेकिन यहाँ ये कहा है कि जब वर्णमाला क्रम विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है प्रारंभ से 15वां अक्षर कौन सा होगा, स्टार्टिंग से 15वां अक्षर कौन सा होगा, स्टार्टिंग से 15वां अक्षर जो होगा वो यल बनेगा। क्या बनेगा, स्टार्टिंग से 15वां अक्षर यल बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ से 16वें अक्षर के बाएं, स्टार्टिंग से लेफ्ट से, पहले ऐसे बताते हैं, कह रहा है प्रारंभ से 16वें अक्षर के बाएं, प्रारंभ से 16वां अक्षर हमारा के है, के बाएं 5वां अक्षर, यहां से हमारा बाएं इधर होगा, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर पी होगा, यहां पी दिया है सही। फिर कह रहा है कि अंत से 16वां अक्षर कौन सा होगा, अंत से इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां, मतलब 16वां पी ही होगा, 16वां पी ही होगा। ये तो यहां हमने वर्णमाला क्रम लिखने के साथ साथ ही समझा दिया। अब ट्रिक पर देखते हैं, कह रहा है प्रारंभ से 15वां अक्षर कौन सा होगा, कह रहा है लेफ्ट से 15वां अक्षर, यहां लेफ्ट से 15वां अक्षर कह रहा है, लेकिन जब हम यहाँ वर्णमाला क्रम में देखेंगे तो हम सदैव सीधे क्रम से देखते हैं, तो एक दूसरे का अपोजिट 27 होता है, तो ये 15 का मतलब ये हुआ कि 27 में 15 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा, 17 में से 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1, मतलब लेफ्ट से 12वां होना चाहिए, लेफ्ट से हमारा 12वां होना चाहिए, लेफ्ट से 12 हमारा क्या है, एल है, तो लेफ्ट से 12वां हमारा यल होगा। फिर क्या है प्रारंभ से 16वां, लेफ्ट से 16, क्या दिया लेफ्ट से 16,
फिर कह रहा है अक्षर के बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट ही होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो यहां 16 में 5 माइनस करेंगे 11 होगा। ये जो लेफ्ट से 11वां आया है, लेफ्ट से इधर से 11वां, ये पी है। अब हम वर्णमाला क्रम में देखेंगे तो 27 में जब 11 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से होगा 16, 7 में से 1 6, 2 में से 1, तो यहां जब हम वर्णमाला क्रम में देखेंगे तो लेफ्ट से हमारा 16वां, तो लेफ्ट से हमारा 16वां पी होगा। और यहां जब विपरीत क्रम होगा तो लेफ्ट से हमारा 11वां जो होगा वो हमारा पी होगा, लेफ्ट से 11वां पी होगा। अब अंत में आइए, कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि अंत से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अगर इधर से हम देखते हैं तो अंत से 16वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पी था, यहाँ पी आंसर हमने लिखा है। तो उम्मीद करूंगा कि ये टाइप भी आपके समझ में आया होगा। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगा आप सबसे, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, वाचिंग कीजिए। चैनल नया है, कारण यही है कि वाचिंग उतनी नहीं है। आप सब अपना प्रेम, अपना सहयोग बनाइए मेरे प्रति। तो बस इतना ही कहूंगा। आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू, राम राम।